और गाइस, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करूंगा। मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि पंजाबियों को कभी काम पे नहीं रखना, तो उससे थोड़ी सी नेगेटिविटी आई है। मैं पॉजिटिव बातों में मैंने बताया था कि पंजाबी बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मैंने पंजाबियों से क्या क्या सीखा है। पंजाबियों की जो फैमिली वैल्यूज़ है ना, वो बहुत तगड़ी है, ठीक है ना। अमेरिका में बल्कि मैं ये मानता हूँ ये कोई सीक्रेट शॉर्टकट फॉर्मूले के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, बल्कि इसका पूरा फॉर्मूला बनना है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि समवेयर ना, जैसे सरदारों की लाइफ है ना, यहाँ पे पंजाबियों की जो लाइफ है, आपको उसी की तरह से कुछ लाइफ बनानी पड़ेगी। इनके बच्चों में इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ होती है ना, पता नहीं कैसे आती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ होती है ना टुवर्ड्स देयर ओन पीपल, और उसके कारण वो मतलब कि उनके साथ जुड़ भी जाते हैं, अपने पेरेंट्स से भी जुड़े रहते हैं और सबके साथ जुड़े रहते हैं। उनके अंदर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, राइट। और ये कैसे आता है, मतलब कि मेरी समझ के बाहर है। ये लोग इतने तगड़ा कर रहे हैं ना, अमेरिका में इतना बढ़िया कर रहे हैं ना। इनके बच्चे इंडिया में इंडिया के लड़कों से शादियां कर लेते हैं, इनकी बेटियां, इनकी बच्चियां, और इनके जो से बच्चे हैं, लड़के हैं, वो भी इंडिया की लड़कियों से शादी करते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं वाइफ। इनमें जो फैमिली वैल्यूज़ हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इनके पेरेंट्स आते हैं, इनके साथ रहते हैं, राइट। उनका अच्छे अच्छे इंडिया में बंगली कोठियाँ होंगी, लेकिन फिर भी उनके पास रहेंगे। रिसेंटली मेरा एक दोस्त है जो सिख है, जट है, वो अपने ग्रैंड किड के लिए मूव कर गया कि मैं अपने ग्रैंड किड को सपोर्ट करूंगा। मैं कभी भी उससे एक्सपेक्ट नहीं करता। वो काफ़ी मतलब इन वन वे थोड़ा सा लड़ाकू सा भी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लड़ाकू भी था, सब कुछ था, मतलब नॉर्मल टिपिकल जट था। लेकिन उन्होंने बताया ना कि अपने बच्चे के कारण वो मूव कर रहे हैं। मैं शॉक में आ गया, अपने ग्रैंड किड के कारण। उनका बच्चा किसी और शहर में बस गया तो वहाँ पे जब मूव कर गए, मतलब बड़ी हैरानी की बात है। तो इनकी जो फैमिली वैल्यूज़ है ना, वो बड़ी तगड़ी हैं, बहुत ही तगड़ी हैं। और ये स्पेशली नॉर्थ इंडियन फैमिलीज में नहीं है, तो इसलिए दुख बड़ा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये एक चीज़ है जो पंजाबियों की और है, जो बड़ी कमेंडेबल है। ये एक दूसरे का साथ देते हैं, ये अपनी यूनिटी में रहते हैं। इनकी कम्युनिटी में कोई इशू आ जाए तो एकदम से बाहर नहीं जाएगा इनकी कम्युनिटी से, इनकी कम्युनिटी में ही रहेगा, इवन लीगल मामला नहीं बनेगा। तो ये आपस में ही बैठ के उसको सुलझाते हैं। कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, सुलझता नहीं है मामला, लेकिन ये फिर भी कभी कुछ रॉन्ग नहीं करते। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स अपनी कम्युनिटी के अंदर ही कर देते हैं। एक बंदे के पास पैसा है, वो अपनी कम्युनिटी के किसी बंदे के उसमें पैसा भी डाल देगा, राइट राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। ये भी एक चीज़ है, मतलब कि जो सरदारों, मतलब पंजाबियों से, सरदारों से, सिखों से सीखने वाली है। कनाडा के सिख, इसके सिख, अमेरिका के सिख, सब में कॉमन चीज़ें हैं, राइट। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये मैंने आपको, ये तो इनसे सीखने वाली चीज़ है। मैं इनफैक्ट काफ़ी मतलब सिख फैमिली के बीच में उठा बैठा हूँ, अभी भी उठता बैठता हूँ, और ये चीज़ उनसे उठा। इनके बच्चे इनके साथ बड़े अटैच्ड होते हैं, हैरानी की बात है। इनके बच्चे कहते हैं ना, टीनेज प्रॉब्लम्स इंडिया में नहीं होती, टीनेज प्रॉब्लम्स अमेरिका में होती हैं। तो कहने वाला है कि जनरल अमेरिकन पब्लिक में, अमेरिकन इंडियन क्राउड में टीनेज प्रॉब्लम्स हैं। इनके यहाँ टीनेज प्रॉब्लम कोई नहीं है। इनके बच्चे इनके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। इवन 15-15, 16-16, 17-17, 18 साल की बच्चियाँ, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ उठते बैठते हैं, जाते आते हैं। यस, यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी रियली सरप्राइज्ड, ये क्या क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए। यस, ये बहुत कुछ करते हैं, सपोर्ट करते हैं लोगों की जो इंडिया से आते हैं। गुरुद्वारों में दान दे देते हैं, इतना दान दे देते हैं, लाखों डॉलर। यस, लाखों, हजारों डॉलर की बात नहीं कर रहा। हजारों डॉलर वाले तो सारे हैं, जो बंदे कमा रहे हैं 2-2 हज़ार डॉलर महीना, वो भी दे देते हैं हजारों में। जो बंदे डॉक्टर्स हैं, जो बहुत बहुत कमा रहे हैं, वो तो इतना दे देते हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। यस, बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। या तो ये पंजाबियों की चीज़ें जो हमें लर्न करनी है, मैं इन चीज़ों को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता हूँ। कैसे इनके बच्चे, मेरा दोस्त है, उसका बेटा इतना सीधा, इतना सीधा, यू कांट इमेजिन। यार स्कूल तो जाता है। हम, मेरा फंडा ये है कि अमेरिका के जो बच्चे हैं, यानी कि हमारे बच्चे, नॉर्थ इंडियंस के जो बच्चे हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो इसके कारण वो बिगड़ जाते हैं, राइट। स्कूल में इनको बिगड़ाया जाता है। यार सरदारों के बच्चे भी तो जाते हैं,
सिखों के बच्चे भी जाते हैं, पंजाबी बच्चे भी तो जाते हैं, राइट। वो तो नहीं बिगड़ते, वो तो वैसे के वैसे रहते हैं, मेरे पेरेंट्स के साथ खड़े खड़े रहते हैं हर समय। मेरा ये मानना है कि देयर इज समथिंग इन दिस कम्युनिटी जो मैजिकल कुछ करता है, करते हैं लोग, राइट। मैजिकल कुछ करते हैं अपने बच्चों के साथ, इनके रिलेशनशिप इतने तगड़े होते हैं, इतने डीप होते हैं कि इनके मतलब पता नहीं क्या, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो ये एक चीज़ है जो, ये भी एक चीज़ है, ये सारी बातें जो हमें मतलब इनसे सीखनी है, ठीक है ना। ये सारी बातें जो हमें सिखों से, सरदारों से, पंजाबियों से सीखनी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, इनके बच्चे बहुत इनके साथ खड़े रहते हैं, इन्हीं की कम्युनिटी में शादियां करते हैं, सब कुछ। शॉकिंगली मतलब शौक लग जाता है मुझे देख के कि कितना मतलब अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं आगे बच्चे। इनके बॉन्ड्स, भाइयों बहनों के बॉन्ड्स, शादी के बाद, शादियों के बाद भी अपने परिवार के साथ वैसे ही बने रहते हैं जैसे मतलब इंडिया में होता है, वैसे ही है। तो बहुत तगड़ी चीज़ है ये, बहुत तगड़ी चीज़ है। और क्या जान बताएं आपको इनके बारे में। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाकी बातें करते हैं जी।